हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की अमान में होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे कंट्री के वर्क वीज़ा को डिस्कस करेंगे जो इस वक्त बहुत हॉट स्पॉट बना हुआ है, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में और इंडिया में। पाकिस्तान में फ़िलहाल इसका इतना रुझान नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अप्लाई करवा रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं पाकिस्तान से। जो शेंजन के अंदर कंट्रीज हैं उनमें से काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने हम थर्ड नेशनल कंट्री के लोगों के लिए वर्क वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। बहुत से कंट्रीज़ ने, जैसा कि क्रोएशिया ने ऑफिशियली बैन कर रखा है, बांग्लादेश को अल्बानिया ने कर रखा है। इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया को भी बैन कर रखा है शेंजन के कुछ कंट्रीज़ ने। आप लोग वहाँ पे वर्क वीज़ा लेके नहीं जा सकते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर और इतनी ज़्यादा सख्ती के अंदर स्टिल कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है और इनमें से एक कंट्री अल्बानिया भी है गाइज़, जहाँ पे वर्क वीज़ा लेके इंडिया से इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और गल्फ़ कंट्री से भी लोग आ रहे हैं। इस कंट्री के ऊपर रिसेंटली एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है। फ्रॉड ऐसा है गाइज़ क्योंकि इस कंट्री का जो वर्क वीज़ा होता है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है, इस तरीके से पेपर फॉर्म में होता है। आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। तो ये पेपर फॉर्म में आपके पास वीज़ा आता है, आप इसको प्रिंट इसका निकलवाते हो और आप अपने पासपोर्ट में इसको अटैच करके ट्रैवल करते वक्त आप इसको यूज़ करते हो। ये आपका वीज़ा होता है। अल्बानिया का जो वर्क वीज़ा होता है ये आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं होता, ये ऐसे पेपर की फॉर्म में आता है। इसलिए एजेंट माफिया को और वो लोग जो फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, ऐसे लोगों के लिए इस पेपर को प्रिंट करना और इसको एडिट करना बहुत ईजी है उनके लिए। हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में तो ऐसे ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं जो कि पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा स्टैंप होकर आता है वो आपको पासपोर्ट पे स्टैंप करके वीज़ा भी दे देते हैं, वो उसकी भी कॉपी निकलवा लेते हैं। ये तो फिर एक पेपर है, तो इस पेपर को एडिट करना उनके लिए बहुत इजी है। बल्कि इसके ऊपर जो बार कोड होता है, अगर आप वो बार कोड स्कैन करोगे, अगर वो पेपर फेक हुआ, फ्रॉड हुआ, फिर भी वो स्कैन हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी फेक वेबसाइट्स बना रखी होती हैं। तो बार कोड स्कैन होगा, लेकिन वो जिस वेबसाइट पे आपको लेके जाएगा वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होती, वो एजेंट्स ने अपनी वेबसाइट बना रखी होती हैं। तो इस तरीके से अल्बानिया का फ्रॉड हो रहा है। अब आप लोगों ने बचना कैसे है, और अगर आप लोग अल्बानिया का वीज़ा खुद अप्लाई करना चाहते हो तो इसका क्या प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस चलता कैसे है वीज़ा तक, आपको सारा आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ऐसी वीडियो गाइस जो मैं अल्बानिया के ऊपर अभी बनाने जा रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल मौजूद नहीं है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको ऐसी वीडियो और कहीं भी नहीं मिलेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अल्बानिया की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है से लेके डॉक्यूमेंट कौन कौन से आते हैं, वीज़ा कैसे स्टैंप होगा, उसके बाद आपने ट्रैवल कैसे करना है, हर चीज़ आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। तो गाइज़, अल्बानिया का वर्क वीज़ा अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 कैटेगरीज़ के अंदर, 3 कामों के अंदर आपके पास स्किल होनी चाहिए अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो। नंबर 1 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का, अगर आप टीचिंग करते हो, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स है और आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आना चाहते हो तो इंग्लिश टीचर्स की बहुत डिमांड है। सेकंड नंबर पर वेल्डर्स की बहुत डिमांड है। अगर आप वेल्डिंग का काम जानते हो या आपके पास वेल्डिंग के काम के रिलेटेड कोई डिप्लोमा है तो आप वेल्डिंग का काम कर सकते हो। तीसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो कि प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, तो वहाँ पे उनके पास अगर कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा है या डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं खुद। आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, ये लिंक आपको शो हो रहे हैं वीडियो के ऊपर भी, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा जहाँ पे आपने अप्लाई करना है जॉब के लिए। अब लिंक्स पे मत क्लिक कर देना, पहले आप वीडियो देख लो कि आपने अप्लाई करना कैसे है। अल्बानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए गाइस आपको मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक आपने फॉलो करनी है। कोशिश करें कि आप जब अल्बानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करो, इन लिंक्स के ऊपर जाके आप जब भी ईमेल करें किसी कंपनी को डायरेक्टली, तो आपने अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके, आपका पासपोर्ट स्कैन करके, आपका पीसीसी जो कि अपोस्टाइल हुआ हो उसको स्कैन करके, और आपने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करके, जो कि आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर आप अपने बारे में बताओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और ये बताओ कि आप कैसे उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगे। तो कोशिश करो कि जो वीडियो आप बनाओ वो उस कंपनी से रिलेटेड हो, उस काम से रिलेटेड हो जो आप अप्लाई करने जा रहे हो। तो ये 4 चीज़ें आपने उस कंपनी को भेजनी है जहाँ जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। आपका पासपोर्ट फुल स्कैन, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या आपके डिप्लोमाज वगैरह या आपकी कोई भी टेक्निकल कोर्स आपने कर रखा है तो वो स्कैन होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तीसरे नंबर पर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और चौथे नंबर पर आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि आपने सेंड करनी होगी अल्बानियन कंपनीज़ को। इस तरीके से आपने जॉब अप्लाई करनी है और आपको पॉजिटिव रिस्पांस अगर आ जाता है, अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस आ जाता है तो उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होगा। आगे गाइज आपको ये कंपनियां एक एग्रीमेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट सेंड करती हैं, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा ये डॉक्यूमेंट।
इस किस्म का ये एग्रीमेंट पेपर होता है। जब आपका एग्रीमेंट पेपर आ जाता है उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट आपको कंपनी की तरफ से मौसूल होता है जिसके ऊपर तमाम कंपनी की डिटेल और आपकी डिटेल वगैरह मेंशन होती है। और उसके बाद आता है आपका ई वीज़ा। ई वीज़ा आपको भेजती है अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है या किसी कंपनी के थ्रू, तो वो आपको ई वीज़ा भेजेंगे गाइस। और ये ई वीज़ा आप यूज़ कर सकते हो ट्रैवल करने के लिए अल्बानिया में। और इस ई वीज़ा के ऊपर आप अल्बानिया ट्रैवल करके जाओगे और वहाँ जाके अपना रेजिडेंस कार्ड आपने गेन करना है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अल्बानिया के अंदर सैलरीज कितनी हैं और लिविंग कॉस्ट कितनी है। अल्बानिया के अंदर गाइज आपकी जो मिनिमम सैलरी आपको मिलती है वो तकरीबन 600 यूरो के लमसम मिलती है। अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है कि आपको 700 यूरो मिलेगी, 1000 यूरो, तो वो फिर झूठ बोल रहा है, वो उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। अल्बानिया के अंदर सैलरी 550 यूरो से स्टार्ट होती हैं और मैक्सिमम अगर कोई ओवर टाइम भी लगा के काम करे तो 750-800 यूरो तक जाता है, बहुत मुश्किल से। तो इस तरीके से गाइज आप अपना वीज़ा गेन कर सकते हो अल्बानिया से। अगर आपने अल्बानिया का वीज़ा खुद अप्लाई किया या किसी एजेंट के थ्रू और वो आपको मिल गया, तो अब आगे का क्या प्रोसेस होगा। अल्बानिया का जब वीज़ा आपको मिल जाता है गाइज, उसके बाद अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपने अपना प्रोटेक्टर लगवाना होता है। कोशिश करें कि जब आप फ्लाई करें अल्बानिया तो आपने पहले कंपनी को इन्फॉर्म कर देना है कि भाई मैं आ रहा हूँ। जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी को आपने इन्फॉर्म कर देना है कि इतने बजे इस दिन को मैं लैंड करूँगा, ये मेरी फ़्लाइट नंबर है। उसकी रीज़न ये है गाइस कि अगर आप वीज़ा लेके अल्बानिया आते हो, यहाँ पे लैंड करते हो और आपको वहाँ से पिक करने आपकी कंपनी अगर नहीं आई आगे से, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी अल्बानिया में, बल्कि आपको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा या इंडिया जहाँ से भी आप आ रहे हो वो आपको वापस डिपोर्ट कर देते हैं। आपको पिक करने के लिए यहाँ से आपका एम्प्लॉयर या कंपनी की तरफ से कोई बंदा ज़रूर जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएगा तो आपके वीज़ा की कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको डिपोर्ट कर देंगे वापस। तो अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप कंपनी को बता के फ्लाई करो। कंपनी को बगैर बताए आपने फ़्लाइट नहीं बुक करनी। इसके बाद गाइस जब आप यहाँ पे आ जाते हो वीज़ा लेके, तो वीज़ा लेके यहाँ आने के बाद आपको अप्लाई करना होता है अपना रेजिडेंस कार्ड। रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, एकोमोडेशन प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट गाइस आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी चाहिए होंगे। तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए अल्बानिया में। रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने की गाइस जो फ़ीस होती है वो 25 से 30 यूरो होती है, जो कि आपको ख़ुद पे करनी होगी। और अगर आप अपने कंपनी एम्प्लॉय के साथ जा रहे हो तो सम टाइम आपका जो बॉस होता है या ओनर वो भी पे कर देता है। तो खैर इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, 25 से 30 यूरो के अंदर आपको रेजिडेंस कार्ड की कॉस्ट पड़ेगी। और अप्लाई करने के 30 से 45 दिन के अंदर अंदर आपको आपका रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है गाइस, जो कि 1 साल का होता है। तो इस तरीके से अल्बानिया का वर्क वीज़ा काम करता है। और अब वीडियो के आखिर में एक आपको बताता चलो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको किसी एजेंट से आपका अल्बानिया का ई वीज़ा मौसूल हुआ है और आपको शक है कि ये ओरिजिनल है या फेक है, तो आप उसको खुद भी चेक कर सकते हो। अगर आपको चेक करना नहीं आता और आपने चेक करवाना है तो इस काम के लिए आप हमारी सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी कोई भी सर्विसेज यूज़ करने के लिए आपको इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करना होगा और जैसे ही मेरे या मेरी टीम के पास टाइम होगा एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। आई होप गाइस कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको अल्बानिया कंट्री से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ईमेल के ऊपर आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।